अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नॉस्टैल्जिया की अगली एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम जो आपको ख़बरें दिखाएंगे वो काफ़ी सारे अदाकारों के बारे में, काफ़ी सारी हैं, कुछ शादी की हैं, कुछ तनाज़ात और झगड़ों पे मबनी हैं। और ये सारी की ज़्यादातर जो इसमें ख़बरें हैं वो 1973 की हैं और लीडिंग जो अखबार हैं उससे ली गई हैं। पहली खबर ये है जनाब के वहीद मुराद और हसन तारिक के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। अताउल्लाह हाशमी साहब जो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे हैं, उन्होंने इस खबर के मुताबिक लिखा हुआ है कि मुजफ्फरगढ़ में कोई शूटिंग हो रही थी, उसमें उस दौरान में कोई ख़बरें चली कि शायद वहीद मुराद और हसन तारिक के दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है। और साथ ये भी हुआ कि हातिम तईफ़, इसमें लिखा हुआ है हातिम तईफ़ फिल्म, मेरा नहीं ख्याल कि हसन तारिक जिसके डायरेक्टर हो उसमें वहीद मुराद और ये काम कर रहे हों, लेकिन बहरहाल इसमें उस खबर के मुताबिक, क्योंकि जंग अखबार की खबर है, उन्होंने बताया कि कोई पथराव वगैरह नहीं हुआ। जो टीम है और रानी भी थी उसमें उस शूट के दौरान। और ये खबरें जो छापी गई कि हसन तारिक और वहीद मुराद के दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है, तो ये इस खबर की भी तरदीद की है अताउल्लाह हाशमी साहब ने इस खबर के मुताबिक। तो ये बल्कि उन्होंने ये भी लिखा कि कोई इसके अंदर मतलब पथराव की बजाय रानी और वहीद मुराद का वहाँ पे पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। तो ये था, तो जो ये था कि शूटिंग आया था उसमें कि शूटिंग क्यों रोकी गई थी, तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मौसम की ख़राबी की वजह से शूटिंग नहीं हो सकी, जो कि बाद में की जाएगी। ये थी खबर जनाब। अगली खबर है एजाज़ दुरानी की फ़िल्म में काम करने से शबनम का इनकार। ये एक ख़बर है, हालांकि आपको याद ही होगा, चिट्ठी ज़रा सैयद जी का नाम लिख दे, दोस्ती फिल्म, डायमंड जुबली फिल्म, उसमें शबनम और इन्होंने एक साथ काम किया एजाज़ ने, और एजाज़ की होम प्रोडक्शन थी। लेकिन ख़बर का जो तफसील है कुछ इस तरह से है कि अपनी नौबहता जो बीवी है शाहिदा, या वो एजाज़ दुरानी साहब की थी, वो उन्होंने तलाक दे दी। एजाज़ दुरानी ने उनको, शाहिदा को, जिसकी वजह से, जिसका अफसोस था और रंज था शबनम साहिबा को, और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तलाक की वजह से, यानी कि उन्होंने तलाक क्यों दी, उन्होंने शबनम साहिबा ने इनकार किया कि आइंदा वो किसी फ़िल्म में इस एजाज़ दुरानी साहब के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। तो जोड़ी की जो दोस्ती की जोड़ी थी वो इस तरह से ख़त्म हुई। अगली खबर है, हमने आपको परसों भी बताया था, जो ख़बरें थी उसके हिसाब से जो 101 बातें थी वहीद मुराद साहब की, इत्फाक से वो ख़बर भी मिल गई जिसमें उनकी बेटी के इंतकाल की खबर थी। दो खबरें एक साथ छपी हुई हैं वहीद मुराद साहब के हवाले से, ये भी जंग में है। एक है कि वहीद मुराद की छोटी बेटी का इंतकाल, इसमें उन्होंने चंद माह लिखा हुआ है, हालांकि कुछ दिन की थी वो, तो चंद माह लिखा हुआ है कि उनका इंतकाल हो गया, उसका सादिया जो है वो नाम भी लिखा हुआ है इसके साथ। और नीचे ही एक दूसरी खबर है कि वहीद मुराद की 3 पंजाबी फिल्में, मस्ताना माही कामयाब हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सैयो नी मेरा माही, जो कि फ़िल्म बनी भी बाद में, वो उसकी हीरोइन भी आलिया थी, और इश्क मेरा नाम, ये 2 फिल्में तो आई भी, लेकिन तीसरी फिल्म जो थी इश्क नचावे गली गली के नाम से है, लेकिन ये इश्क नचावे गली गली बाद में 80s की दिहाई में अयाज़ नाइक के साथ बनी थी, और उसमें दुर्दाना रहमान थी, और वो बनाई थी असलम डार साहब ने। तो ये तीसरी फिल्म जो वो कभी नहीं आ सकी, लेकिन इसमें 12 लिखा हुआ है कि 3 पंजाबी फिल्मों का एक साथ इफ्तिताह, और वजह क्या थी कि वो मस्ताना माही की कामयाबी की वजह से। अगली खबर जनाब बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी आलिया से रिलेटेड है, वो है आलिया की शादी के हवाले से। आलिया और अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि माया नाज़ डायरेक्टर हैं, उनकी शादी हुई थी, ये हुई थी 1973 में। और इसकी कुछ तस्वीर आपको दिखा देते हैं। एक तस्वीर है, उसमें सलमा मुमताज़ रानी जो है वो दुल्हन आलिया के साथ बैठी हुई हैं, और पीछे अदाकारा लैला जो है, जाना मलिक की जो माँ थी, स्वीटी, उनकी वालदा भी थी, वो भी नज़र आ रही हैं आपको। और एक और जो तस्वीर है नीचे, उसमें अदाकारा आलिया अपनी रुखसती के वक्त मुमताज़ काज़मी से मिल रही हैं, यानी कि जो मुमताज़ काज़मी उनकी वालदा थी, उनसे वो मिल रही हैं दूसरी तस्वीर में। एक और तस्वीर है, आलिया की शादी के मौके पर अदाकार वहीद मुराद और एम अकरम दुल्हा अल्ताफ़ हुसैन मुसन्निफ़ हज़ीन कादरी के साथ मौजूद हैं। तो वहीद मुराद साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं कोने पे बिल्कुल बैठे हुए आलिया साहिबा के साथ, क्योंकि आए भी बहुत हैं वो, तो वो उनकी शादी पे भी मौजूद हैं वहाँ पे। अल्ताफ़ हुसैन, आलिया और जो है रानी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन और आलिया के साथ बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं, और ये भी लिखा हुआ है नीचे। और आलिया दुल्हन बनी बैठी हैं
और दाएं से अगर देखें एक और तस्वीर में उस आलिया जहाँ दुल्हन है, वहाँ से नैयर सुल्ताना, शगुफ्ता नासरा और मनवर ज़रीफ़ और बारी मलिक, राहिल मलिक के खामन, ये भी जाना मलिक का अब्बा था, राहिल मलिक, और जिन्होंने बाद में फिर शादी की थी मुमताज़ से, तो ये भी साथ में नज़र आ रहे हैं। इस शादी की तफसील भी कुछ इस तरह से है कि मनवर ज़रीफ़ साहब, क्योंकि आलिया की शादी अचानक एक किस्म की हुई थी, तो उस वक्त वो मसरूफ़ थी और वो शादी से 1-2 दिन पहले भी शूटिंग में हिस्सा ले रही थी। लेकिन ये इतराज़ हुआ कि जो दुल्हनें हैं वो छुप के बैठ जाती हैं कुछ अर्सा पहले शादी से, तो जब ये इतराज़ उठा तो अजदा महिवाल की शूटिंग चल रही थी जो कि मनवर ज़रीफ़ थे जिसमें, तो आलिया को बाहर सेट पे या स्टूडियो में बुलाने की बजाय इस खबर के मुताबिक वहीं पे बुलाया गया, यानी कि उनकी कोठी के अंदर ही उसकी शूट हुई थी आजदा महिवाल की, ये भी था। और दूसरा ये भी है कि मनवर ज़रीफ़ साहब जो थे वो जब अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ अंदर दाखिल हुए बारात के साथ, तो ये पहले दुल्हन वाली साइड पे आ गए, तो दुल्हन वालों उनकी सहेलियों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि आप दूल्हे वाली साइड पे हैं, दुल्हन का घूंघट उलट दिया गया कि नहीं दिखाएंगे। तो मनवर ज़रीफ़ साहब, जिस तरह उनकी आदत थी, उन्होंने कहा जी मैं दुल्हन की तरफ से आया हूँ, बेशक आप दुल्हन से पूछ सकते हैं, वो तो वैसे ही मैं गेट पे उनका इस्तकबाल करने गया था, आप पूछ सकते हैं। तो आलिया ने मुस्कुरा कर उसका जवाब दिया कि जी हाँ बिल्कुल, ये दुल्हन की तरफ से आए हैं। ये थी कुछ अच्छी यादें स्वाई वहीम साहब की बेटी के हवाले से। बाकी जो है कुछ ये ख़ास तौर पे शादी के हवाले से ज़रा ज़्यादा अच्छी थी इसकी। लेकिन आगे भी है कि एक और ख़बर है, फ़िल्ज़ा मेरी बहन नहीं नदीम। एक बड़ा तनाज़ा उठा था, एक कोई फ़िल्ज़ा बेग थी जिन्होंने आके ये दावा किया था कि मैं नदीम साहब की बहन हूँ, क्योंकि नदीम साहब के वालिद ने मुझे उनके जो मामू थे या पता नहीं कौन थे, जो भी बेग पता नहीं कौन से थे, वो उनको उनके हवाले कर दिया था। तो उन्होंने आके दावा किया। उस वक्त जिस वक्त ये दावा किया गया, लाहौर में नदीम साहब जो थे वो हिस्सा ले रहे थे, रावलपिंडी में किसी फिल्म की शूटिंग की थी उनकी। तो जो उनके छोटे भाई थे उनके, जो कदीर, जिनका हमने तज़किरा भी किया था, तो कदीर ने कहा भी कि आप बहन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको मुंह बोली बहन बना लेता हूँ। जिस पे एहतशाम जो थे डायरेक्टर और सुसर जो थे नदीम साहब के, उन्होंने इनकार किया कि ऐसा भी ना किया जाए। तो उसके बाद फ़िल्ज़ा बेग को दारुल अमान भेज दिया गया था। ये भी एक ख़बर है। और मोहम्मद अली साहब की आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, बड़े कम खुशगवार मूड में नज़र आते हैं, धमाल डाल रहे हैं जनाब। ये कुछ सकाफ़ती मेला हुआ था, इसका मेला है, कोई फिल्मी मेला या सकाफ़ती मेला जो भी है, इसमें लाल मेरी पत रखियो पर उन्होंने धमाल डाली थी। ये नीचे कैप्शन में लिखा भी हुआ है, और मोहम्मद अली साहब धमाल डालते हुए नज़र आ रहे हैं वाइट ड्रेस में आपको। एक और तस्वीर है नदीम और शमी मारा साहिबा की, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। 2 मार्च 1973 की ये तस्वीर है, क्योंकि इनकी तस्वीरें ज़रा कम ही नज़र आती हैं एक साथ, तो हमने सोचा आपको ज़रा ये भी दिखा दें। एक और आगे बात है, वो है निशो की शादी की खबर छपी थी, तो जिसकी तरदीद की 2 मार्च 1973 को, और उन्होंने कहा कि अभी मैं मंगनी हुई है मेरी इनाम रब्बानी साहब से, जो कि इंजीनियर थे, तो अभी शादी नहीं हुई। सख्ती से उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की 73 को, लेकिन मई में, यानी कि ठीक 2 महीने के बाद, निशो के शोहर पर निशो के शोहर भी अदाकारी करेंगे, यानी कि 2 महीने बाद वो शोहर भी बन चुके थे उनके, और उन्होंने लिखा हुआ था कि वो लंदन से इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने पता नहीं लंदन में रहते हैं, और इस वजह से उनका ये आ भी गया था। जो उन्होंने तरदीद की थी मेरे ख्याल में वो किस हद तक ठीक है, क्योंकि नमक हराम भी उन्हीं दिनों में बन रही थी। तो अली सुभान फाकी साहब ने लिखा भी है कि उन दिनों में वो प्रेग्नेंट थी, जिन दिनों में वो शूटिंग करने आती थी। लेकिन बहरहाल वो फिल्म आई थी 74 में, 1-2 महीने का फ़र्क है, हो सकता है वो मंगनी ही हुई हो उस वक्त। एक और ख़बर है जनाब, वो भी वहीम साहब के हवाले से। वहीम निशो का तनाज़ा मुसालित की कोशिशें जारी। हुआ ये था कि मुलाकात फ़िल्म थी 1973 की, उसमें डबिंग के लिए आना था। वहीम साहब ने उनको बुलाया, निशो साहिबा को। निशो साहिबा जो थी वो चली गई शूटिंग करने के लिए मरी में, और डबिंग उनके बीच में फंस गई। तो जिसकी वजह से वहीम साहब ने कहा कि मैं ये जो मामला है ये प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सामने रखूँगा, डायरेक्टर एसोसिएशन जो भी थी उस वक्त, उसके सामने लाऊंगा। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं हमेशा आपके साथ तावन करती हूँ, लेकिन अगर आप ये मामला लाना चाहते हैं तो ये आपकी तरफ से ज़्यादती होगी। ये भी था। और एक आखिर में हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं नाजरीन। इसमें शबनम लहरी और मौलाना हिप्पी, पता नहीं जो भी है, ये नज़र आ रहे हैं। फिल्म का नाम आप बता दें कौन सी है। बड़ी फ़िल्म किसी ऐसे हवाले से मशहूर है कि बहुत बुरे तरीके से पिट गई थी ये फ़िल्म, और इस फिल्म का नाम अगर आप बता सकें
तो आप बता दें। नाज़रीन, नॉस्टैल्जिया की आज की एपिसोड के साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।